दरभंगा शहर के कवरा घाट अवस्थित मिथिला संस्कृत शोध संस्थान में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। कार्यक्रम की संचालन चूड़ामणि डॉक्टर मित्रनाथ झा ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर प्रभाकर पाठक के अलावा मिथिला विश्वविद्यालय राजनीति विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुनेश्वर यादव एवं शोध संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर देवनारायण यादव एवं आगत अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। आगत अतिथियों को संस्था के निदेशक सुरेंद्र सुमन के द्वारा पाग शॉल एवं मेमोंटो देकर स्वागत किया गया। अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं बड़ी संख्या में शोधार्थी एवं छात्र छात्राएं सहित शोध संस्थान के पदाधिकारी कर्मचारी सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय था नागार्जुन यात्री की संस्कृत मैथिली और बांग्ला कविता में आधुनिक भावबोध के विषय राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। आपको बताते चले कि इस अवसर पर शास्त्रार्थ नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया एवं संगोष्ठी के संबंध में निदेशक सुरेंद्र सुमन ने दी जानकारी। आपको बता दें कि संगोष्ठी की अध्यक्षता संस्था के निदेशक के द्वारा किया गया। आगत अतिथियों ने नागार्जुन के संबंध में, उनके जीवन के संबंध में, उनकी लिखी पुस्तक के संबंध में दी विस्तृत जानकारी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और प्रसन्नता ऐसी कि जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। पर बस एक गीत की पंक्ति याद आ गई। फिल्मी गीत है। मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में न समाए, पलक बंद कर लूँ कहीं छलक ही न जाए। ऐसा क्षण है। अब तमाम लोगों का हम दिल से स्वागत करते हैं। आज जो सर कार्यक्रम है इस संबंध में क्या कहना है आपका? आज राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित है नागार्जुन की संस्कृत, बांग्ला और मैथिली कविता में आधुनिक भावबोध पर। नागार्जुन की हिंदी कविता पर तो बहुत बात होती रही है। संस्कृत, बांग्ला और मैथिली पर बहुत कम बात होती है। इसको भी ध्यान में रख करके। दूसरी बात है कि यह संस्कृत शोध संस्थान है, तो कोई भी जीवित भाषा दूसरी भाषाओं के साथ अंतःक्रिया करती है तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है, उसकी जीवंतता बढ़ जाती है। तो मेरा मानना है कि संस्कृत की अन्य भाषाओं के साथ अंतःक्रियाएँ हों, जैसे भारतीय भाषाएँ हैं, मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, उन लोगों के साथ भाषाओं के साथ अंतःक्रिया हो और यहाँ भी उसकी पढ़ाई लिखाई हो। संस्कृत से मैथिली में अनुवाद, संस्कृत से बांग्ला में अनुवाद, फिर बांग्ला का संस्कृत में अनुवाद। तो इस प्रकार की अंतःक्रिया जो होगी तो उससे संस्कृत भाषा और समृद्ध होगी और शोध संस्थान में इस ढंग की व्यवस्था हो। हम उस प्रयास में लगे हुए हैं। दूसरी बात है कि यहाँ तो आए हुए मुझे मात्र 1 महीना मिला है। बिल्कुल सच पूछिए तो उजरा हुआ चमन, इस उजरे हुए चमन में को सजाना है मुझको और इसी संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि इसको मैं सजाऊंगा, जितना अच्छा हो सके मैं अच्छा करूँगा। इसका जो पुराना अतीत है, पुराना गौरव जो है, उसको लौटाने की कोशिश करूँगा। सर, आपने उजड़े हुए चमन की बात की है तो ये सीधा सीधा इसका नियंत्रण बिहार सरकार के साथ है। स्थिति बद से बदतर दिन प्रतिदिन होती चली गई। मुझे पटना और दिल्ली की सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना है। सरकारें आती हैं जाती हैं, चाहे पटना की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, वो उपेक्षा का शिकार यह संस्था रही है निश्चित रूप से। तभी तो यही स्थिति है। निश्चित रूप से उपेक्षा का शिकार रही है यह संस्था। लेकिन संस्था को भी संस्था सिर्फ सरकार पर ही जिंदा नहीं रहती है। जिस जनता ने अपनी गाढ़ी कमाई से संस्था को बनाया, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है।
और लोग चाहेंगे तो जनता तो सरकार को भी पलट देती है। संस्था ये तो किसी सरकार ने यह संस्था थोड़े बनाई है, ये महाराजा के समय से है। वो आज वह संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था है। हाँ, यह बात अलग है, दुखद है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसके लिए सरकार तो जवाबदेह है। यहाँ 40 से ऊपर पद थे, सभी लोग रिटायर कर गए धीरे धीरे, 1-2 बचे हुए हैं। मात्र एक संस्कृत विषय में पढ़ाई, उसमें भी बच्चे नहीं हैं। और विषय में जब तक पढ़ाई नहीं होगी, मैंने कहा पहले ही कहा कि अंतःक्रिया होनी चाहिए दूसरी भाषा के साथ। और विषयों में जब तक पढ़ाई नहीं होगी तो फिर संस्कृत कैसे उन्नत हो सकती है। तो आप चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में संस्था का उद्धार हो? मेरी पूरी कोशिश रहेगी, तन मन धन से जितना हो सकेगा मैं करूँगा। बाद बाकी सरकार क्या करेगी नहीं करेगी जाने सरकार। बात बाबा पर है, नागार्जुन पर है कि संस्कृत, मैथिली, हिंदी और बांग्ला की जो इनकी कविताएं हैं उसमें आधुनिकता बोध कहाँ तक है, उसका संधान किया जाए, उसका संधान हमें करना है। मेरे लिए तो मुख्य विषय दिया गया था संस्कृत का ही, और मैं उसी पर थोड़ा बहुत प्रकाश भी डालूंगा, इसलिए कि बाबा की संस्कृत कविताएं बहुत कम लोगों से परिचित हैं।